यस स्टडी पॉइंट के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गुप्ता। हम सीख रहे हैं टैली ERP9 हिंदी में। टैली में आज हम सीखेंगे कि टैली में ओपनिंग स्टॉक का एंट्री कैसे किया जाता है। टैली में हम कोई भी कंपनी बनाते हैं तो उसका फाइनेंशियल ईयर एक वर्ष का रहता है, जो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक हो रहा है। हम साल भर का उसका लेखा जोखा सामान्यतः एक कंपनी बना करके रखते हैं, लेकिन अगर 31 मार्च को कुछ माल बच जाता है, 31 मार्च को हमारे कंपनी में कुछ माल बच जाता है जो बिक नहीं पाता है, उस बचे हुए स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक हम 31 तारीख को कहेंगे, यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा 31 मार्च को रहेगा। जब हमारा कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक रहता है। इस 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में हम सारा ट्रांजैक्शन करते हैं। मान लिया कुछ ट्रांजैक्शन करने के बाद हमारे कंपनी में, हमारे बिजनेस में 31 तारीख तक कुछ माल नहीं बिका और बच गया, उस माल को हम 31 मार्च को जितना माल बचा हुआ है उसका नाम क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे। उसका नाम क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले वर्ष यानी 31 तारीख के बाद जैसे ही 1 अप्रैल में हम प्रवेश करेंगे उसका नाम ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यानी ओपनिंग स्टॉक का कैसे एंट्री किया जाता है, टैली में आज हम उसी को देखेंगे। टैली में सबसे पहले हम एक नई कंपनी बना लेते हैं नए वर्ष के लिए। कंपनी बनाने के बाद हम सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो को सेलेक्ट करेंगे। टैली में सबसे पहले हम कंपनी बना लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर यस कंप्यूटर के नाम से पहले से कंपनी बना रखा है, और इसके बाद इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो को सेलेक्ट करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें हम सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे। टैली को हमको ये बताना पड़ता है कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उसका यूनिट क्या होगा। जैसे हम कोई भी चीज़ किलोग्राम में बेच रहे हैं, कुंटल में बेच रहे हैं तो उसका यूनिट क्या होगा। कोई भी चीज़ लीटर में बेच रहे हैं तो उसका यूनिट लीटर होगा, और कोई भी चीज़ हम पीस में बेच रहे हैं तो उसका यूनिट पीस होगा। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर पे हम जाएंगे, यूनिट ऑफ मेजर को सेलेक्ट करेंगे तो यूनिट ऑफ मेजर का विंडो खुल जाएगा, और नया यूनिट बनाने के लिए हम पीरियड को सेलेक्ट करेंगे तो पीरियड का विंडो आ जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है सिंबल, सिंबल में हम यहाँ PC दे दिए, हम पीस का यहाँ शॉर्टकट सिंबल डाल देंगे, और उसके बाद फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम लिख देंगे। नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस में अगर दशमलव के बाद कोई अंक लगाना है तो कितने अंक तक दशमलव के बाद लगाना है उसका यहाँ नंबर प्लेस में लिख देंगे, और अगर दशमलव में नहीं लगाना है तो यहाँ 0 करके एब्सेंट। जब यह बन जाएगा यूनिट, तब इससे हम बाहर आने के लिए एस्केप की का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद हम कंपनी में किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं उसका ग्रुप कंपनी को बताएंगे कि क्या क्या हम बेच रहे हैं, तो कंपनी में उसका ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के लिए हम ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे तो ग्रुप का विंडो इस तरह खुल जाएगा। इसमें हम एक एक बनाना होता है तो सिंगल ग्रुप के पीरियड को सेलेक्ट करते हैं, और एक साथ कई ग्रुप बनाना है तो मल्टीपल के ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल के पीरियड को सेलेक्ट करेंगे तो उसका विंडो इस तरह आ जाएगा। हमको यहाँ एक साथ कई बनाना है इसीलिए हमने मल्टीपल के पीरियड को सेलेक्ट किया हुआ है। अंडर ग्रुप में हम यहाँ ऑल आइटम कर देंगे, और हम कंप्यूटर बेच रहे हैं तो यहाँ कंप्यूटर कर दिए, प्राइमरी कर देंगे, और टीवी बेच रहे हैं तो यहाँ हम टीवी लिख करके इसको भी प्राइमरी करके, मान लिया हम 2 ही चीज़ बेच रहे हैं दोनों लिख करके एक्सेप्ट कर लेंगे, और मान लिया बहुत ज़्यादा चीज़ बेच रहे हैं तो सबका ग्रुप यहाँ पर टाइप करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम एस्केप की से बाहर आ जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे,
और स्टॉक आइटम पे जाने के बाद हम मल्टीपल के पीरियड पे जाएंगे। यहाँ अंडर ग्रुप फील्ड के सामने हम ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। टीवी में हमारा LG टीवी है तो यहाँ LG स्टॉक आइटम में लिखेंगे, और अंडर में ये टीवी है चूंकि तो हम यहाँ टीवी कर दिए, और इसका यूनिट पीस होता है तो पीस कर दिए। अब यहाँ पर जो पिछले वर्ष का बचा हुआ माल है, जो पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक था, इसको हम नए वर्ष में लाना चाह रहे हैं तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक में उसकी क्वांटिटी भर देंगे। जैसे पिछले वर्ष का बचा हुआ 10 पीस हमको इस वर्ष लाना है तो इस वर्ष हम उस 10 पीस को ओपनिंग क्वांटिटी में टाइप कर देंगे, और वो कितने रुपये की रेट से था तो हमने यहाँ 5000 डाल दिया। 5000 रुपया प्रति पीस की रेट से वो 50,000 रुपया टोटल अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही हम सोनी टीवी बेचते हैं तो सोनी टीवी को भी हम यहाँ उसका यूनिट पीस रखेंगे, और वो 10 पीस पहले से बचा हुआ है जो 6000 रुपया प्रति पीस के हिसाब से था हमारा। अब कंपैक हम कंप्यूटर बेच रहे हैं तो ग्रुप में इसको हम कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, यूनिट में पीस में ही बेचेंगे, और ये 10 पीस पहले से बचा हुआ है, ये हमारा 15,000 रुपया प्रति पीस के हिसाब से था। ऐसे ही डेल कंप्यूटर, हम डेल कंप्यूटर का व्यापार करते हैं तो डेल कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर ग्रुप में हम कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे, यूनिट में पीस सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी 10 पीस पिछले वर्ष का बचा हुआ माल था जो इस वर्ष ला रहे हैं, और वो 16,000 रुपया प्रति पीस के हिसाब से था। इस तरह हम कोई भी क्लोजिंग स्टॉक जो नए वर्ष में, नए वित्तीय वर्ष में लाना चाहते हैं, स्टॉक आइटम बनाते समय ओपनिंग क्वांटिटी में उसको टाइप कर लेंगे और एक्सेप्ट करके हम सेव कर लेंगे। अब हम इससे बाहर आ जाएंगे। हम अपना स्टॉक देखना चाहते हैं कि पिछले वर्ष वाला जो माल हम ओपनिंग स्टॉक से लाए हैं वो नई कंपनी में उसका डाटा फीड हुआ कि नहीं। तो इसके लिए हम स्टॉक समरी पे जाएंगे, और स्टॉक समरी से हम यहाँ देख सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है स्टॉक समरी का, यस कर देंगे तो ये यहाँ पर टीवी और कंप्यूटर दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर हमारा 3,10,000 का है और टीवी 1,10,000 रुपये का है। और चूंकि ये क्लोजिंग बैलेंस में दिखाई दे रहा है, क्यों क्लोजिंग बैलेंस में दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम उसको तो ले आए हैं लेकिन अभी बिका हुआ नहीं है। तो यह जो हमने ओपनिंग स्टॉक ले आया है अब वो अभी तक बिका नहीं है, इसीलिए वो क्लोजिंग स्टॉक में दिखाई दे रहा है। अगर हमको क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ ओपनिंग स्टॉक भी देखना है तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, जिसका शॉर्टकट की F12 होता है, और यहाँ पे जा कर के शो ओपनिंग बैलेंस जो चौथा ऑप्शन है वहाँ यस करके कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस भी बता रहा है इतना है, वही क्लोजिंग बैलेंस चूंकि अभी तक माल हमने बेचा नहीं है। ये कंप्यूटर और टीवी दिखा रहा है जो ग्रुप वाइज दिखा रहा है। अगर हम इसको आइटम वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ आइटम वाइज पे क्लिक कर देंगे तो ये आइटम वाइज आ जाएगा कि कंपैक हमारा 10 पीस ओपनिंग स्टॉक से आया हुआ है और अभी बिका नहीं है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार ये चारों हमारा ओपनिंग स्टॉक है और बिका नहीं है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में दिखाई दे रहा। अगर इसमें से हम कुछ इस वर्ष बेच दिए तो उसकी एंट्री हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और सेल्स वाउचर में जाएंगे। यहाँ रेफरेंस नंबर डाल देंगे, डेट में डेट डाल देंगे, पार्टी अकाउंट नेम में हम कैश बेच रहे हैं कैश डाल दिए, एंटर की मारते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सेल्स लेजर में हम सेल्स करेंगे और जो चीज़ हम बेच रहे हैं, जैसे कंपैक 2 पीस बेचे और इसका रेट 19,000 रुपया प्रति पीस की रेट से। डेल इस वर्ष हम 2 पीस बेचे, इसका रेट 20,000 रुपया प्रति पीस की रेट से। ऐसे ही LG हम 5 पीस बेच दिए और इसका रेट 10,000 रुपया प्रति पीस की रेट से। और सोनी टीवी भी हम 5 पीस बेच दिए, वो भी 10,000 रुपया प्रति पीस के हिसाब से हमने इतना माल बेच दिया। इसको हम सेल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद फिर हम स्टॉक समरी में चलेंगे। स्टॉक समरी को जब ओपन करेंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है यस, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हमको इसके साथ ओपनिंग स्टॉक भी देखना है
तो हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, जिसका शॉर्टकट की F12 होता है। F12 प्रेस करेंगे और ये चौथे वाले ऑप्शन पे जहाँ लिखा है शो ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर यस करके कंट्रोल A करके सेव कर लें। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ओपनिंग क्वांटिटी तो ओपनिंग बैलेंस 3,10,000 था, लेकिन अब क्लोजिंग 2,48,000 यानी कुछ माल बिका हुआ है। चूंकि ये ग्रुप वाइज दिखाई दे रहा है, इसको हम स्टॉक आइटम वाइज देखना चाहते हैं तो आइटम वाइज पे क्लिक करेंगे। ये बता रहा है कि 10 पीस ओपनिंग स्टॉक से आया हुआ था, जो पिछले वर्ष का माल था। इस वर्ष ओपनिंग स्टॉक से हम 10-10 पीस लाए हुए थे। अब वो 8-8 और 5-5 पीस बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है 5 पीस? क्योंकि सोनी और LG जो टीवी था हमने 5 पीस बेच दिया, इसीलिए 5 पीस यहाँ कम दिखाई दे रहा है। और कंप्यूटर में जो डेल कंप्यूटर था और कम्पैक्ट कंप्यूटर था वो 8-8 पीस दिखाई दे रहा है, यानी 2-2 पीस हम बेच चुके हुए हैं। इसको और डिटेल्स में देखना है, जैसे हमको कम्पैक्ट का और भी डिटेल्स देखना है तो एक बार इंटर की प्रेस कर देंगे तो और डिटेल्स ये खुल जाएगा। ये बता रहा है कि कोई भी चीज़ हम खरीदे नहीं है, इनवर्ड कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आउटवर्ड हुआ है 2 पीस। और क्लोजिंग स्टॉक में 10 पीस पहले से था, अब 8 पीस है। अगर हमको इसको और भी डिटेल्स में देखना है कि ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का और भी डिटेल्स में देखना है तो एक बार और इंटर की प्रेस कर देंगे तो यह यहाँ पर बताएगा 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक से 10 पीस इनवर्ड हुआ है और 1 ही अप्रैल को सेल्स किए हुए हैं हमने 2 पीस, जो आउटवर्ड में दिखा रहा है। अब क्लोजिंग स्टॉक में 8 पीस दिखाई दे रहा है। इससे बाहर आने के लिए हम स्कैप की का प्रयोग करेंगे। स्कैप की मारते जाएंगे तो हम गेटवे ऑफ टैली के विंडो में पहुंच जाएंगे। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी देख सकते हैं कि क्या बचा हुआ माल है और क्या पिछले वर्ष का बचा हुआ माल हम लाए हैं। यानी पिछले वर्ष का जो माल लाए हैं ओपनिंग स्टॉक, और इस वर्ष का जो बचा हुआ माल है क्लोजिंग स्टॉक, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी देख सकते हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे तो ये इस तरह दिखाई देगा। इसको डिटेल्स में देखने के लिए एल्ट के साथ F1 की प्रेस कर देंगे तो ये डिटेल्स में दिखाई देगा। यहाँ बता रहा है कि ओपनिंग स्टॉक कंप्यूटर का 3,10,000 रुपया है और टीवी का 1,10,000 है, लेकिन इसमें से कुछ माल बिक गया है, इसीलिए अब क्लोजिंग स्टॉक में 2,48,000 का कंप्यूटर दिखा रहा है और टीवी 55,000 का दिखा रहा है। इससे बाहर आने के लिए हम स्कैप की का प्रयोग करते हैं। इस तरह आज हमने सीखा कि टैली में पिछले वर्ष का बचा हुआ माल, यानी जो पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक है, हम अपने नए वित्तीय वर्ष में उसकी एंट्री कैसे करते हैं और नए वर्ष में उसका नाम ओपनिंग स्टॉक कैसे अपने आप हो जाता है। थैंक यू।